हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये जो है ये होने वाला है फुकेट डे थ्री में मैंने फुकेट में क्या क्या किया। तो मैंने डे थ्री में फीफी आइलैंड एक्सप्लोर किया था और ये जो है ये बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वीडियो होने वाला है। मैं इस वीडियो में सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगी कि आप कैसे बुक कर सकते हैं, आप वहाँ पे कैसे जा सकते हैं, आपको कौन सा आइलैंड चूज़ करना है, क्या क्या टिकट प्राइसेस होती हैं। तो बस स्टे ट्यून फॉर द वीडियो और वीडियो को देखते रहिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पे तो मैंने फुकेत डे 1 और डे 2 का भी व्लॉग डाला हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और मैंने थाईलैंड की कुछ और वीडियोस भी बनाई हुई हैं जो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विद द वीडियो। तो फीफी आइलैंड जो है वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है और ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो है यही फीफी आइलैंड को जो है वो बनाते हैं। अब फीफी आइलैंड जाने के लिए आप फुकेत से भी जा सकते हैं और आप क्राबी से भी जा सकते हैं। तो अगर आप मैप्स में देखेंगे तो फीफी आइलैंड जो है वो मतलब ऑलमोस्ट सेंटर में है फुकेत से और क्राबी से। यूजुअली लोग फुकेत से प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ से आपको मतलब चीज़ें मिलना कंपैरेटिवली इजी होता है, बट दैट डजंट मीन कि आप क्राबी से नहीं जा सकते। क्राबी से आपको थोड़ा क्राउड कम मिलेगा, लेकिन आपको जो है अल्टीमेट डेस्टिनेशन तो आपका फीफी आइलैंड ही है। तो जो है आप जब आइलैंड्स में होंगे तो आपको भीड़ उतनी ही मिलेगी, हाँ, बट आप स्पीड बोट्स वगैरह पे जो भीड़ है वो कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा क्राउड कम चाहिए, भीड़ कम चाहिए बोट में, तो आप क्रैबी से टूर बुक कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि आपको थोड़ी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मिले और इजीली अवेलेबल हो तो आप फुकेत से बुक कर सकते हैं ये टूर। अब हम बात करते हैं कि आप ये जो फीफी आइलैंड का टूर है ये कैसे बुक कर सकते हैं। या तो अगर आप ऑनलाइन बुक करना चाहते हैं तो आप अगोड़ा या क्लूक प्रेफर कर सकते हैं। बाकी जब आप फुकेत और क्राबी जाते हैं तो वहाँ पे भी आसपास बहुत सारी शॉप्स होती हैं जिनके थ्रू आप ये फीफी आइलैंड बुक कर सकते हैं, फीफी आइलैंड का टूर बुक कर सकते हैं। अब अगर आपको अगोड़ा या क्लूक के थ्रू बुक करना है तो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स दे देती हूँ। तो जैसे ही आप अगोड़ा की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे एक एक्टिविटीज़ वाला सेक्शन होता है। तो एक्टिविटीज़ वाले सेक्शन पे क्लिक करके वहाँ पे एक सर्च बार का ऑप्शन है। वहाँ पे आप या तो आप टाइप करिए फुकेत। तो जैसे ही आप फुकेत टाइप करेंगे तो आप जो भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं वहाँ पे वो सारी लिस्ट हो जाएंगी और आप उनमें से चूज़ कर सकते हैं कि आपको क्या क्या करना है। लेकिन अगर आपको और स्पेसिफिक होना है तो आप उस सर्च बार में टाइप कर सकते हैं फीफी आइलैंड टूर फ्रॉम फुकेत, या फिर अगर आपको फीफी आइलैंड टूर फ्रॉम क्राबी, तो ये दो आप सर्च कर सकते हैं। और जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो आपके पास लिस्ट ऑफ ऑप्शंस खुल जाएंगे और उसमें से आपको जो भी टूर जो है वो ठीक लग रहा है, आपके बजट में बैठ रहा है, आप वो टूर जो है वो चूज कर सकते हैं। और क्लूक में भी सिमिलर ही ऑप्शन होता है, क्लूक में भी ऐप होता है, वहाँ पे भी आपको जाके सर्च करना होता है फीफी आइलैंड टूर फ्रॉम कराबी और फ्रॉम फुकेत और लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज दैट यू कैन ट्राई फ्रॉम फुकेत। सो ये दो तरीके हैं जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके भी, वहाँ पे बहुत सारे ट्रैवल एजेंसीज और बहुत सारी शॉप्स होती हैं, आप वहाँ पे भी जाके बुक कर सकते हैं। तो अब इसके बाद ये आता है कि वहाँ के टिकट प्राइसेस क्या है, उस आइलैंड को कवर करने के टिकट प्राइसेस क्या है। तो टिकट प्राइसेस जो है वो यूजली 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि मतलब आप उस आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए आप क्या ऑप्शन चूज कर रहे हैं। मतलब वहाँ पे स्पीड बोट का ऑप्शन होता है, वहाँ पे लॉन्ग टेल बोट का ऑप्शन होता है, और वहाँ पे ऑप्शन होते हैं कि आप प्राइवेट बोट भी ले सकते हैं। उसके बाद सेकंड इज कि या तो आप ग्रुप पे ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, एज इन की मतलब आप पूरा ग्रुप, एज इन आप पूरा ग्रुप है आपका और आप सब एक ही बोट पे जा रहे हैं, या फिर आप एक प्राइवेट बोट जो है वो प्रेफर कर रहे हैं। थर्ड इज आप कौन कौन से आइलैंड एक्सप्लोर कर रहे हैं, कौन सा वाला पैकेज आप चूज कर रहे हैं, इसमें भी जो है प्राइसेस वेरी करते हैं। अब मैं बात करूंगी कि मैंने जो बुक किया था, तो मैंने जो बुक किया था वो मैंने अगोड़ा से बुक किया था और उस टूर का नाम था फीफी आइलैंड टूर फ्रॉम फुकेत। और यहाँ पे भी दो ऑप्शंस थे मेरे पास। फर्स्ट था कि या तो मैं फीफी प्लस खाए आइलैंड बुक करूँ, या फिर सेकंड था फीफी प्लस बैम्बू आइलैंड। और इन दोनों के जो प्राइसेस थे वो डिफरेंट थे। तो मैंने जो है वो बैम्बू आइलैंड वाला चूज किया था, फीफी प्लस बैम्बू आइलैंड। तो इसकी जो प्राइस था दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 6000 रुपीज।
और वहाँ पे जाके हमें कुछ 400 थाई बात और एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं फॉर नेशनल पार्क फीस, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1000 मोर। तो टोटल जो पैकेज का कॉस्ट आता है दैट इज़ 7000 रुपीज़। अब मैंने बैम्बू आइलैंड क्यों चूज़ किया था, क्योंकि मैंने फ़ोटोज़ वगैरह देखी थी, मैंने पिंटरेस्ट पे और बाकी सारे इमेजेस और मैप्स पे थोड़ा एक्सप्लोर किया था। तो मेरे को लगा था कि आइलैंड जो है काफ़ी सुंदर है, और मैंने जितना पढ़ा था मुझे उससे ये रियलाइज़ हुआ था कि थोड़ा सेक्लूडेड आइलैंड है, और वैसा ही हुआ, वो आइलैंड वैसा ही था, इसलिए मैंने बैम्बू आइलैंड चूज़ किया था। बाकी आपके ऊपर है, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। तो जो फीफी प्लस खाए आइलैंड वाला था वो 4000 रुपीज़ का था। तो मेनली डिपेंड करता है, जो प्राइसेस है वो डिपेंड करते हैं कि आप कौन से आइलैंड चूज़ करते हैं। बट अगर आप एज अ ग्रुप ट्रैवल कर रहे हैं तो इसका कॉस्ट ज़्यादा नहीं आता। आई मीन अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 thousand तक आपका ये जो टूर हो जाता है, ये बुक हो जाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इस टूर में आपका सब कुछ इंक्लूडेड होता है। आपका होटल से पिकअप ड्रॉप, आपका ब्रेकफास्ट, आपका लंच, आपको बीच में जो भी वो लोग स्नैक्स प्रोवाइड करते हैं, वाटर, सब कुछ इंक्लूडेड होता है इस टूर में। और मेक श्योर कि जब भी आप ये बुक कर रहे हैं तो आप उनके टर्म्स एंड कंडीशंस वहाँ पे जब भी आप बुक करते हैं वेबसाइट पे इंक्लूड एक्सक्लूड हर चीज़ का ऑप्शन बहुत ही उन्होंने डिटेल्स, सब कुछ बहुत ही डिटेल्ड वे में लिखा हुआ होता है। तो मेक श्योर कि वो सब ध्यान से चेक करके बुक करें। और एक और चीज़ ये है कि लेट्स से अगर आप वेजिटेरियन हैं तो जब भी आप ये टूर बुक करते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि आप वेजिटेरियन हैं, जैन वेजिटेरियन हैं। तो वो आपके लिए जब भी लंच प्रिपेयर होता है तो वो आपके लिए कुछ ऑप्शंस जो है वो अलग से वेजिटेरियंस के लिए रखते हैं। और जब आपकी ये बोट राइड, जब आपका ट्रिप स्टार्ट भी होता है तब भी वहाँ के जो गाइड्स होते हैं वो पूछते हैं कि कितने वेजिटेरियंस हैं यहाँ पे बोट पे प्रेजेंट, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो लंच ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मैंने जो ये टूर है ये अगोड़ा के थ्रू बुक किया था, और अगोड़ा से हमें जो कंपनी अलॉट हुई थी दैट वाज वी लव अंडमान्स। अब दिस वाज लाइक वन ऑफ माई बेस्ट एक्सपीरियंसेस, मतलब इनके जो गाइड्स, इनकी बोट्स, एवरीथिंग वाज रियली रियली गुड। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट से डायरेक्टली बुक भी कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल। मैं बस इसलिए ही इनको वाउच कर रही हूँ क्योंकि दे वर रियली रियली गुड। मतलब इनके गाइड्स, इनका फूड, इनके जो भी बोट में अरेंजमेंट्स थे, वाटर प्रॉपरली प्रोवाइड किया था इनके बोट्स में, इनफैक्ट वॉशरूम भी अवेलेबल था। तो सब कुछ बहुत ही अच्छा था। इन्होंने जो भी टूर ऑर्गेनाइज़ किया था वो बहुत अच्छा था। अगर आप अगोड़ा के थ्रू बुक करते हैं तो कुछ भी गारंटी नहीं है कि आपको वी लव अंडमान ही मिलेंगे, कुछ भी मिल सकता है। बट अगर आप चाहते हैं तो आप वी लव अंडमान की वेबसाइट पर डायरेक्टली बुक कर सकते हैं। मैं इनकी वेबसाइट जो है वो लिंक कर दूँगी नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं अपना वाला जो टूर है जो मैंने बुक किया था वो भी लिंक कर दूँगी, मैं क्लूब का लिंक भी डाल दूँगी, तो आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आप उसके थ्रू बुक कर सकते हैं। तो अब इस टूर में जो मैंने बुक किया था वो ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी। मैं आइटिनरी यहाँ पे डाल दूँगी, बट मैं एक बार फिर भी आपको बता देती हूँ क्या क्या इंक्लूडेड था। होटल पिकअप, देन माया बे, को फीफी ले, वाइकिंग केव, मंकी बीच, को फीफी डॉन, बैम्बू आइलैंड, खाइनॉक आइलैंड, एंड देन रिटर्न। तो ये जो टूर होता है अराउंड 9 to 6 का होता है। देन कुछ चीज़ें मैं जो बताना चाहती हूँ दैट इज़ लाइक रियली इम्पॉर्टेंट, जो आपको चीज़ें कैरी ही करनी चाहिए अगर आप इस टूर पे जा रहे हैं। फर्स्ट इज़ सनस्क्रीन, अ लॉट ऑफ सनस्क्रीन, देन कैप्स एंड हैट्स, सन ग्लासेस, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स, और थोड़ा बहुत वाटर और स्नैक्स। सब वाटर और स्नैक्स बोट पे मिलता है, बट स्टिल फॉर योर लाइक कन्वीनियंस आप ये सारी चीज़ें कैरी कर सकते हैं। मतलब सनस्क्रीन, हैट्स, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स, ये तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, बट वाटर और स्नैक्स भी इट्स लाइक एडिशनल थिंग जो आपको कैरी करना चाहिए। ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस। तो इन्होंने हमें एक दिन पहले ही मैसेज कर दिया था कि मतलब हम आपको पिकअप करेंगे, और हमारा जो पिकअप टाइम था दैट वाज 7:30 AM। तो उन्होंने हमें 7:30 AM, एंड दे आर वेरी पंक्चुअल। तो 7:30 AM उन्होंने हमें पिक किया होटल से। देन उसके बाद हम वहाँ पे जो भी मेन उनका एरिया था वहाँ पे हम अराउंड 8 के अराउंड पहुँच गए थे। अब वहाँ पे पहुँचने के बाद सबसे पहले हम थोड़ा देर बैठे, उसके बाद वहाँ पे ब्रेकफास्ट था, और लाइक टी, कॉफ़ी, जूसेस, एंड देन सैंडविचेस, मफ़िन्स, ये सारा ब्रेकफास्ट था। ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद क्योंकि वो कंपनी जो है और भी बहुत सारे टूर ऑर्गेनाइज़ करती है, तो उन्होंने
हमें बुलाया, मतलब हमें हमारी लाइन फॉर्म करी और जो एक्स्ट्रा 400 थाई बात जो नेशनल पार्क फ़ीस है वो कलेक्ट करी हमसे। उसके बाद हम वहाँ पे थोड़ी देर बैठे, फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने हमें ब्रीफिंग के लिए बुलाया। तो ब्रीफिंग पे बेसिकली उन्होंने अपनी टीम के बारे में बताया। उसके बाद हम वहाँ पे क्या क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं, कैसे एक्सप्लोर करने वाले हैं, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, वो सब उन्होंने काफ़ी अच्छे से बताया। मैं एक दो क्लिप्स जो है वो इंसर्ट कर दूँगी कि मतलब मैं क्यों बोल रही हूँ बार बार कि मुझे बहुत मज़ा आया इन लोगों के साथ जाने में। Watch out. If you're happy and you love it, clap your hands. If you're happy and you love it, clap your hands. If you're happy and you love and you really want to show. If you're happy and you love it, clap your hands. Oh. उसके बाद नेक्स्ट जो था हमें बोट में बैठना था। तो बोट में बैठने से पहले इन्होंने हमारी लाइन बनवा दी और फिर लाइन बाय लाइन हम वहाँ पे जा रहे थे और हमारी एक पिक्चर क्लिक हो रही थी। देन फिर पिक्चर क्लिक हुई और ये जो सारी पिक्चर्स हैं, मतलब ये जो है पिक्चर्स आपकी थ्रू आउट द टूर क्लिक होती रहेंगी। मतलब बोट पे बैठते हुए आप किसी आइलैंड पे जा रहे हैं, वहाँ पे आपकी पिक्चर क्लिक होगी। फिर एंड में ये पिक्चर्स जो हैं आप कुछ 100-200 थाई बार दे के पिक्चर्स जो है कलेक्ट कर सकते हैं। आपका मन है तो आप कलेक्ट करिए, नहीं मन है तो मत कलेक्ट करिए। तो हमारी पिक्चर्स क्लिक हुई, फिर हम जाके अपनी बोट में बैठ गए। तो वहाँ पे भी बोट में बैठने का भी मतलब बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था। बहुत सारे लोग थे जो हेल्प कर रहे थे, आपको गाइड कर रहे थे उस बोट में जाने तक का। फिर हम बोट में बैठ गए। उसके बाद बोट में बैठने के बाद कुछ 30 to 45 मिनट्स के बाद हमारा जो फर्स्ट स्टॉप था दैट वाज को फी फी ले आइलैंड। अब को फी फी ले आइलैंड जो है मतलब बहुत ही सुंदर आइलैंड है। वाटर ऐसे ब्लू, दोनों तरफ आपको ऐसे पहाड़ दिखेंगे। ये आइलैंड जो है ये स्पेसिफिकली लॉन्ग टेल बोट्स के लिए फेमस है। हम लोग स्पीड बोट से वहाँ पे गए थे। वहाँ पे ऑप्शन था कि आप जो है लॉन्ग टेल बोट्स ले सकते हैं। आपके पास 30 मिनट्स होते हैं लॉन्ग टेल बोट्स में एक्सप्लोर करने के लिए। और ये लॉन्ग टेल बोट्स जो है वो आपके गाइड्स ही आपको करवा के दे देंगे और इसका आपको अलग से कुछ 1200 थाई बात जो है वो पे करना होता है फॉर पर लॉन्ग टेल बोट। तो आप वो आप ले सकते हैं अगर आपको चाहिए होता है, अगर आपको एक्सपीरियंस करना है। मैं बोलूँगी कि अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो आप ले सकते हैं, बट मैंने नहीं किया था। बट आप ज़रूर लीजिएगा क्योंकि उससे आप उस आइलैंड के और डिटेल मतलब जाके देख सकते हैं और जो भी उसका मतलब ब्यूटी है वो अच्छे से देख सकते हैं। वहीं पे उसी आइलैंड के पास में ही एक स्नॉर्कलिंग टूर भी होता है। स्नॉर्कलिंग जो होता है वो इंक्लूडेड होता है इस ट्रिप में। आपको कुछ भी कैरी करना नहीं होता। जो फिन्स हैं, ग्लासेस, वो सब वो आपको प्रोवाइड करते हैं। सब कुछ गाइडेड होता है और आपको जैकेट भी पहनाई जाती है। तो आप वहाँ पे जाके स्नॉर्कल कर सकते हैं। स्नॉर्कलिंग वो लोग आपको स्पेशली लेके जाएंगे, आपको फिशेस दिखाएंगे। तो लाइक दिस इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस जो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए को फी फी ले आइलैंड में। इस आइलैंड में वो अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर स्पेंड करते हैं। मतलब जो लोग लॉन्ग टेल बोट में चले गए उसके बाद जिन लोगों को स्नॉर्कलिंग करनी है वो भी कर सकते हैं। देन को फी फी आइलैंड ख़त्म हुआ। देन जो हमारा नेक्स्ट 2 आइलैंड्स थे दैट वाज वाइकिंग केव और मंकी बीच। ये 2 आइलैंड मतलब हम लोग ऐसे अंदर नहीं जाते इन आइलैंड के। वाइकिंग केव मतलब इन्होंने दिखाया कि ये वाइकिंग केव है, बस दिखाया एंड देन वी पास बाय। नेक्स्ट जो था वो मंकी केव था। मंकी केव में भी बहुत सारे मंकी जैसे उस पहाड़ में दिख रहे थे, तो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज मंकी केव। अब हमारे लिए मंकीज इतने फैसिनेटिंग नहीं होते, बीइंग एन इंडियन इतने फैसिनेटिंग नहीं होते, बट जो भी फॉरेनर्स थे दैट वाज दे वर रियली फैसिनेटेड टू सी मंकीज़। तो वहाँ पे भी हमने 5-10 मिनट रुके, फ़ोटोज़ ली, उसके बाद हम निकल गए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आइलैंड था दैट वाज माया बे। माया बे में कुछ फिल्म्स की शूटिंग भी हुई है। दैट इज़ ऑल्सो वाई लाइक ये बहुत फेमस है, बट ये बहुत सुंदर भी है। तो जैसे आप माया बे पहुंचते हैं तो माया में भी अप्रॉक्सीमेटली 60 मिनट्स टू 75 मिनट्स ऐसे वहाँ पे रुकते हैं। तो माया बे तक पहुँचने के लिए आपको कुछ 5-10 मिनट्स तक चलना होता है। फिर वहाँ पे पहुँचते हैं। वहाँ पे ऐसे 2 आइलैंड्स हैं, बीच में ऐसे ब्लू पानी है, तो वो बहुत सुंदर लगता है देखने में। वहाँ पे आप फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करिए। आपको लाइक सफिशिएंट टाइम देते हैं ये लोग कि आप वहाँ पे जाइए, एक्सप्लोर करिए, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस आइलैंड्स है। तो क्राउडेड बहुत ज़्यादा होता है, बट इट्स वन ऑफ द लाइक
ब्यूटीफुल आइलैंड्स दैट यू विल एक्सपीरियंस इन फीफी आइलैंड अगर आप लाइक ये वाला चूज़ कर रहे हैं तो बहुत सुंदर लगता है एक्सप्लोर करने में। तो माया में भी स्पेंड करते हैं, यहाँ पे भी वॉशरूम्स अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। और यहाँ पे भी लाइक छोटे छोटे फूड काउंटर्स में, तो लेट्स से आपको भूख लग रही है तो आप वो जाके कुछ खा पी भी सकते हैं। तो माया तो लंच के लिए ये हमें को फीफी डॉन लेके गए थे, और फीफी आइलैंड जो भी था, मतलब जो हमारा लंच प्लेस था इट वाज लाइक अ 5 स्टार प्लेस फॉर अस। मतलब लंच भी काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज था, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो वेजिटेरियन ऑप्शंस मैंने उनको पहले ही बताया था कि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो इन्होंने मेरे लिए लाइक 2 डिशेस, एक स्प्रिंग रोल्स और सेकंड वाज पटेटोज़, ये दोनों चीज़ें मेरे लिए अलग से थी। बाकी वहाँ पे सैलेड, राइस का भी ऑप्शन था फॉर वेजिटेरियन, और जूस भी आप ले सकते हैं। तो लंच के लिए भी ये लोग अप्रॉक्सीमेटली आपको 45 मिनट्स देते हैं। आप लंच करिए, वहाँ पे जो भी आसपास है वो एक्सप्लोर करिए, क्योंकि ऑब्वियसली आपने स्नॉर्कलिंग वगैरह करी है तो आप यहाँ पे आके कपड़े चेंज कर सकते हैं, वो करिए, वॉशरूम वगैरह यूज़ करिए। उसके बाद आफ्टर द लंच हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप था दैट वाज बैम्बू आइलैंड, क्योंकि मैंने बैम्बू आइलैंड वाला चूज़ किया था। नाउ फॉर द बैम्बू आइलैंड, जो जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचेंगे, फर्स्ट थिंग इज़ जैसे आप पहले कैलेंड में जा रहे हैं, कोफीफी ली या फिर कोफीफी डॉन या फिर माया भी, तो आप देखेंगे कि जैसे हम वहाँ पहुँचे ऐसे बहुत सारे स्पीड बोट्स, लॉन्ग टेल बोट्स आपको दिखेंगे। बट बैम्बू आइलैंड आप जैसे पहुँचेंगे वहाँ पे आपको 1 या 2 बोट्स दिखेंगे, तो मतलब वहाँ पे लोग थे ही नहीं। उसके बाद जैसे आप पहुँचते हैं तो पानी एकदम ऐसे ब्लू वाइट सैंड, हर जगह ट्रीज़, तो वो देखने में इतना ज़्यादा सुंदर लगता है। वहाँ पे लोग भी कम होते हैं, तो वहाँ पे आप आराम से बैठ के लाइक ऐसे बस उसको सोक इन कर सकते हैं। और वहाँ पे ऐसे फूड जॉइंट्स भी थे, वहाँ पे आप कुछ खाने पीने का भी ले सकते हैं। बहुत बहुत सुंदर आइलैंड है। मतलब अगर आप डिसाइड ही कर रहे हैं कि आपको कहाँ पे जाना चाहिए, कौन फीफी आइलैंड में कौन सा एक्स्ट्रा आइलैंड ऐड करना चाहिए, तो मैं आपको ज़रूर रेफ़र करूँगी कि आप बैम्बू आइलैंड ज़रूर एक्सप्लोर करें। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट आइलैंड्स, ब्यूटीफुल आइलैंड्स दैट यू कैन सी इन थाईलैंड। देन फिर बैम्बू आइलैंड में भी हम लोग कुछ आई थिंक 30 to 45 मिनट्स रुके। देन बैम्बू आइलैंड के बाद उन्होंने हमें फिर से लाइक रिफ़्रेशमेंट्स, कोक, लाइक वाटरमेलन्स और कुछ बिस्किट्स प्रोवाइड किए। देन उसके बाद फिर हम वापस जो है आ गए जहाँ से हमने लाइक बोट लिया था। फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद उन्होंने हमें अपने अपने सेपरेट वैन्स में बिठा दिया, और फिर वैन से बिठा के हम अपने होटल वापस आ गए। तो ये जो टूर है ये पूरा 1 दिन का टूर होता है। तो अगर आप जा रहे हैं तो मतलब पूरा 1 दिन लेके जाइए। मैं बोलूँगी कि आप इस टूर के साथ कुछ और लाइक इस दिन कुछ और ऐड मत करिए, क्योंकि आप थक जाएंगे, डेफिनेटली थक जाएंगे। आप होटल अराउंड 6 to 7 के अराउंड पहुँचेंगे, तो आप होटल पहुँचिए, अपने होटल में या फिर कुछ आसपास डिनर विनर करके आप बस सो जाइए, और फिर नेक्स्ट टाइम अपना डे कर सकते हैं। So that's all what I have in this video. If you like this video, please like, share and subscribe. और अगर आपको कुछ भी questions हैं, कुछ भी doubts हैं, तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं। और मैं अभी लाइक 2-3 वीडियोस और आने वाली हैं बैंकॉक की। मैं फुकेट के बाद बैंकॉक गई थी, तो बैंकॉक की भी कुछ वीडियोस आने वाली हैं। So stay tuned for that, and then till then, bye bye.